8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार के इनकार से नाराज कर्मचारियों ने 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का मन बनाया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरीके से सरकार हमारी बातों को सुनने से लगातार मना कर रही है, हम हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो चुके हैं। तो आइए सुनवाते हैं क्या कुछ खास कह रहे हैं सुभाष लांबा। ये तो प्रेस वार्ता है। इससे पहले अभी एक बैठक का भी आयोजन किया गया है यहाँ, और अभी केंद्र सरकार ने जो कर्मचारियों की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, 8वां पे कमीशन का गठन, पुरानी पेंशन बहाली और 18 महीने के जो बकाया डीए और डीआर है वो, और 50% डीए होने के बाद जो मूल वेतन में जोड़ना है, उस मांग को मना कर दिया है, डिनाई कर दिया है। तो ये कर्मचारियों के जले पर नमक छिड़कने के समान है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके इसका जवाब सरकार को दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे हड़ताल के मुद्दे हैं वो अलग अलग केंद्र और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में, पीएसयूज में लगभग 1 करोड़ पोस्टें खाली पड़ी हैं, लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा। दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगार घूम रहे हैं लेकिन उनको स्थायी नियुक्ति नहीं मिल रही। तीसरा है कि आउटसोर्स डेली वेजेस, टोटल जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसका लगभग 40-50% अब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज है, डेली कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, इस तरीके से लगा रखे हैं, और ये सैंक्शन पोस्टों के अगेंस्ट ही लग रहे हैं। जबकि 10 अप्रैल 2006 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है कि जहाँ सैंक्शन पोस्ट हैं और परमानेंट नेचर का वर्क है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉइज नहीं लगे, और जब तक जो लगे थे 10 अप्रैल 2006 तक, उनकी पॉलिसी बनाएं और उनको रेगुलर करें। लेकिन इसके बावजूद भी 50 लाख के करीब कर्मचारी पूरे देश में ऐसे हैं जो संविदा ठेके पर काम कर रहे हैं। ना ही उनको समान काम समान वेतन मिल रहा, ना न्यूनतम वेतनमान मिल रहा, और पीएफ ईएसआई का भी लगातार घोटाले उजागर हो रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि इन सब की सेवाओं को रेगुलर करो, रेगुलर होने तक समान काम समान वेतन, जॉब सिक्योरिटी इनको दी जाए। तीसरा हमारा ये है कि अब जो पब्लिक सर्विसेज हैं या पीएसयूज हैं, उन सब को प्राइवेट हाथों में देने की मुहिम को सरकार ने तेज़ कर दिया है। जबकि कोविड-19 ने साबित किया कि अगर ये सरकारी क्षेत्र नहीं होता, मेडिकल, पैरामेडिकल, तमाम सरकारी अमला ना होता, तो यहाँ कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती। तो होना ये चाहिए था कि इसको मजबूत किया जाए, लेकिन सरकार ने आपदा को अवसर में बदलकर एनएमपी, नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन के नाम पर अब ये जो हमारी रेल, तेल, भेल, सेल, बैंक, बीमा, पोर्ट, एयरपोर्ट, बिजली, ट्रांसपोर्ट, सब अब प्राइवेट हाथों में देने की बात ही नहीं कर रहे हैं, उस मुहिम को तेज कर दिया है। तो ये परिसंपत्तियों को बेचना, ये सरकार का कोई राइट नहीं है। सरकार जो है कस्टोडियन है, उसको अधिकार नहीं है कि भाई वो उसको बेचें, लेकिन ऐसा किया जा रहा है। दूसरा, डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के जो अधिकार हैं उनके ऊपर लगातार हमले हैं। संविधान की अनुच्छेद 311(2)A(B)(C) का इस्तेमाल करके नौकरी टर्मिनेशन की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर चिट्ठी जारी करके डेमोस्ट्रेशन पे, प्रदर्शन पे, हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। और जैसे ही हम धरना प्रदर्शन करते हैं, लखनऊ में आप देख लीजिए, विधानसभा तक कोई जाने नहीं देगा, कलेक्ट्रेट तक जाने नहीं देगा, एक पार्क सा वो कर दिया तय कि भाई यहीं से आगे 1 इंच नहीं जाओगे आप। तो ये बिहार की सरकार ने भी चिट्ठी जारी की है, कोई टीचर का प्रोटेस्ट है कि इलीगल होगा। तो जो हमारे के संविधान ने प्रदत्त हमारे जो कानून अधिकार हैं, ट्रेड यूनियन अधिकार हैं, आज उनके ऊपर हमला है।
लगभग जगह पूरे देश में धारा 144 लगा रखी है। परमानेंट लगा कर रख सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, लेकिन लगा रखी है। तो ये बंद किया जाना चाहिए। ये संविधान की जो अनुच्छेद 311(2)(b)(c) है, ये बंद हो। डेमोक्रेटिक ट्राइब्यूनल के ऊपर हमले जो उसको बंद हो। जो यूनियनों की मान्यता को रद्द कर दिया गया उसकी बहाली हो। ये मांग इसमें प्रमुखता से हम उठा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षाविद और हमारे टीचर ऑर्गेनाइजेशन लगातार उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उससे शिक्षा का व्यापारीकरण होगा, निजीकरण होगा और शिक्षा गरीब की पहुंच से बाहर हो जाएगी। लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। सारे श्रम कानून ख़त्म कर दिए हैं, 4 लेबर कोड्स बनाए हैं, वो बंद होना चाहिए। पिछले दिनों यहाँ पिछले मार्च में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल थी, एक ज़बरदस्त हड़ताल थी निजीकरण के खिलाफ। ऊर्जा मंत्री के साथ समझौता हुआ कि हम इस निजीकरण की मुहिम को रोकेंगे और ये जो टर्मिनेट किए हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या और कोई उत्पीड़न की कार्रवाई की है उसको बहाल करेंगे। लेकिन आज 1 साल के बाद भी वो ज्यों के त्यों खड़ी हुई हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम सरकार की निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि फौरी तौर से वो जो उत्पीड़न कार्रवाई उसको बहाल किया जाए। इन मांगों को लेकर के 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे और जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पर बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव से पहले तक पूरे देश में इन मांगों को लेकर के सरकार की नीतियों के खिलाफ एक पूरा जनसंपर्क अभियान हम चलाएंगे।